यहाँ पर अभी अभी भाजपा में बैठक के बाद शिक्षक बाहर निकले हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठक था उसके बाद, और क्या कुछ कहते हैं जरा उन लोगों से अभी हम समझ लेते हैं और पूछ लेते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं भैया? मोतिहारी में, ढाका में टीचर हैं। क्या प्रॉब्लम हो गया आप लोग? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमका कोई विरोध नहीं था, बस सरकार की जो नीति है इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी पात्रता परीक्षा पास कर गए हैं, दक्षता परीक्षा पास कर गए हैं, इसलिए पुनः अब कोई परीक्षा नहीं होगी। सरकार हम लोग को परीक्षा लेकर के परीक्षा से डरते नहीं ना हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। हम तो रोज कॉपी बच्चा का सही करते हैं, उसका गार्जियन उसको देखता है, उसमें मार्किंग करता है, तो हम डर कर रहे हैं। हमारा पढ़ा लेकर IIT पढ़ रहा है, नीट पढ़ रहा है, परीक्षा से डर कर रहे हैं। हम डर रहे हैं पॉलिसी से। अब 10 साल में परीक्षा लेंगे हटा देंगे, 20 साल में लेंगे हटा लेंगे। इससे मुख्यमंत्री वाली बात हुई कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद के बनने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। वही हाल है, हम शिक्षक है, शिक्षक की परीक्षा देंगे, शिक्षक बनेंगे। हम परीक्षा देने के लिए तैयार है, सरकार परीक्षा ले। आप डायरेक्ट नीतीश जी पे हमला भी बोल दिए। नहीं, हम व्यवस्था पर हमला बोल रहे हैं, हम आदमी व्यक्ति पर हमला नहीं बोल रहे हैं। ऐसा बहुत जगह हो रहा है, यही तो हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं व्यवस्था पर हमला है ना, या पॉलिसी। केशव कुमार, बिहार शिक्षक एकता मंच। नवीन कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव। वकील रहे वैशाली से। सब मंच उंच बनाने के लिए मना हुआ है, आंदोलन प्रदर्शन के लिए बीच में मना हुआ था, तो कोची मंच बना लिए? नहीं, मंच बनाने के लिए क्या माना हुआ था? वो बड़का नौकर है, हम छोटका नौकर है। बात सरकार न चलाती है, वो अपना मना किए, हाई कोर्ट में उसको रिजेक्ट हुआ। उसके पहले से भी हमारा था। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है, मंच बनाने का अधिकार सबको है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और आज देख रहे हैं आप कि कल परसों 2 लाख से ज्यादा शिक्षक शिक्षिका यहाँ पहुंचे थे, आज भी हजारों शिक्षक पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री के बुलावे पर। कहाँ आए थे? गर्दनी बाग में। बिल्कुल, हम सीतामढ़ी। के पाठक से कोई दिक्कत ना है? सुन रहे हैं कई टीचरों। के पाठक क्या है, हमारे ACS है, उनसे क्या दिक्कत है? उनकी पॉलिसी से दिक्कत है। नित्य नए जो फरमान जारी कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो लेटर निकाल रहे हैं, मौखिक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग शिक्षक है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, भविष्य संवारने का काम करते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो जब से आए हैं, जब से शिक्षक समय पे आने लगे जाने लगे, वरना राजनीति करते थे पटना में आके। शिक्षक पहले भी समय पर ही आते थे, उनके द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि हम आए हैं तब शिक्षक समय पर आए हैं। इसका मतलब है पहले के जितने भी पदाधिकारी थे नीचे से ऊपर तक के सारे निकम्मे थे। ऐसी बात नहीं है, शिक्षक पहले से भी समय पर ही आते रहे हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते रहे हैं। इनके आने के बाद एक नया पैटर्न लागू हुआ कि शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका प्रतिकूल असर यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। इनके आने से शिक्षा व्यवस्था सुधरा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो अभी क्या बात हुई अंदर में? आपको लोग बंद कमरे में उप मुख्यमंत्री से अंदर में जो अभी ज्वलंत मुद्दा है कि सक्षमता परीक्षा क्यों, हम दक्षता पत्रता दे चुके हैं, तो फिर हमको शिक्षक पद पर ही रहने के लिए BPSC पैटर्न पर सक्षमता परीक्षा क्यों? या तो हमें प्रताड़ित करने की। कहीं डर नहीं ना रहे हैं आप लोग एग्जाम से कि छट जाएंगे? BPSC के तर्ज पर एग्जाम ले, विभागीय एग्जाम ले और हमको परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, हमको BO DO DPO बनाए। नहीं, कभी नहीं डरे, न डरे हैं न डरेंगे। हम लोगों ने तो परीक्षा दक्षता पात्रता उत्तीर्ण है हम लोग, तो हम लोग ये तो सरकार के आदेश पर ने के पाठक जी निकाले हैं। हाँ, सरकार के आदेश पर ही। डर कह रहे हैं आप? हम लोग डर नहीं रहे, हम लोग दक्षता और सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं। हम लोग परीक्षा तो रोज ले रहे हैं, बच्चों का हर सप्ताह और हर महीना परीक्षा ले रहे हैं। हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। आज हमारे बिहार का ग्राफ स्कूल में जो है 99% बच्चे स्कूल में आ गए, यह हम शिक्षकों के बदौलत ही। और हमारी क्षमता पर यह सवाल उठा रहे हैं। जिस बिहार में बच्चे आज से पहले 48% विद्यालयों में हुआ करते थे, आज 90% से ज़्यादा बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। पहले ही भाग जाते थे शिक्षक, देरी से भी आते थे, मगर पाठक जी आए हैं तब से एकदम सुधार ले हैं एकदम। बात नहीं है, इसको आप लोग गलत न्यूज है। शिक्षक हमेशा से 9 बजे से 4 बजे तक शिक्षकों की उपस्थिति हमेशा रहती थी और आज भी वह टाइम किया है 9 से 5 तो 9 से 5। TRP ले रहे हैं का? वही बात है। और मैं बता दूं कि जो भी शिक्षक हैं, पहले बिहार का जो ग्राफ गिरा हुआ था, हम लोग नहीं थे उस समय, कितना ग्राफ था, विद्यालय में बच्चे नहीं आते थे। और जब हम लोग आए हैं उसके बाद सारा व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है। उसका मूल कारण है
कि हम लोग जब अपनी मांग की बात रखते हैं तब सरकार हमें अटकलबाजी खिलाने लगती है। सारा काम चुनाव से लेके बीएलओ से लेके चाहे जो भी काम होता है पैसा देती है ना जी? कुछ नहीं, नहीं देती है सर? कुछ नहीं, न के नहीं बराबर मिलता है, चुनाव में जाते हैं चुनाव मतलब कि उसका पर डे का आते हैं तो आखिर काम कौन करता है? काम तो हम ही लोग न करते हैं। जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग अपना मांग जब रखते हैं तो उस समय यही झमेला शुरू होता है। यही जी, झमेला तो ये जीवन है, तो झमेला संघर्ष ही जीवन है। तो हम शिक्षकों ने 20 वर्षों से संघर्ष करते आए हैं। अपने संघर्ष के बदौलत चाहे जो भी सरकार रही हो, इस बीच में मान लिया 2005 से जदयू, आरजेडी, जदयू, बीजेपी की सरकार रही है, हम लोग आंदोलन करके ही लिए हैं। आज माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी संतोषजनक बात कहे हैं। 2 दिन में इस पर फैसला लेना है। हम लोग शिक्षकों के हित में। अभी शिक्षक ही हैं? जी हाँ जी, कहाँ पढ़ाते हैं? जी हम वैशाली जिला से आते हैं। मेरा नाम अशरफी दास हुआ। पर अभी शिक्षक के पाठक से कई लोग नाराज चल रहे थे, उसको लेकर भी बातें आ रही है। के पाठक जी का बात भी रखा गया है। ये जो है तुगलकी फरमान इनके द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता हो, ये अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक भी तो गलती करते हैं, समय पे नहीं जाते हैं, नहीं पहले निकल जाते हैं। कई शिक्षक पकड़ाए हैं। श्रीमान पटना में राजनीति करते थे, फिर चल गए वहाँ। श्रीमान सुना जाए, शिक्षक राजनीति करते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, आप देख रहे हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, एमएलए है, एमपी है, शिक्षक समाज से ही आते हैं, व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी जाति और पार्टी के नहीं है। शिक्षक जो है राजनीति ध्रुवीकरण को भी करता है और शैक्षणिक कार्य भी करता है। तो शैक्षणिक कार्य में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हुई तो आईएएस, आईपीएस, बीपीएस, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, ये तमाम छात्र कैसे निकल रहे हैं। तो हम तमाम शिक्षक बिल्कुल निष्ठा, बिल्कुल भरोसा है। और माननीय सम्राट चौधरी जी को हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने बेबाक रूप से 1 घंटा से भी ज़्यादा हम शिक्षक संगठनों का बात सुना। मैं आभार प्रकट करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर भाजपा ऑफिस में अभी आए थे, देर रात बैठक हो रही थी शिक्षकों की यहाँ पर। हाँ, आते हैं। तो देर रात शिक्षकों की मांगों को लेकर बैठक हो रही थी और भी शिक्षकों से हम बात करेंगे। और अभी के लिए बने रहिए आप झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।